तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल, मैं सबको कहना चाहता हूं, इतना सरल नहीं होता है लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना। चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होगा। CAA को लेकर 2019 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन आपको याद होंगे। आपको याद होगा कैसे दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन जीवियों की शह पर महीनों तक सड़क को जाम रखा गया। कैसे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान दिल्ली में सुनियोजित तरीके से दंगे कराए गए। कैसे लोगों के मन में भ्रम पैदा किया गया, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने की तमाम कोशिशें की गई। आखिर क्यों देश के लिए CAA इतना जरूरी है, ये समझने के लिए हम हाल की एक घटना पर नजर डालते हैं। बेंगलुरु में 5 बांग्लादेशियों ने एक महिला के साथ न केवल सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में आरोपी उस महिला के साथ दुष्कर्म करते हुए उसका उत्पीड़न करते दिखते हैं। ये तो महज एक उदाहरण है, तलाशेंगे तो ऐसी दर्जनों घटनाएं मिलेंगी। म्यांमार में हिंदुओं और बौद्ध मतावलंबियों की हत्या करने वाले रोहिंग्या भारत में विभिन्न जगहों पर अवैध तरीके से बसे हुए हैं। हाल ही में मार्च के महीने में जम्मू में पुलिस ने उन पर कार्रवाई की तो तमाम सेकुलर उनके पक्ष में खड़े हो गए। BBC ने ग्राउंड रिपोर्ट की और हेडिंग लगाई कि जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान एकाएक क्यों आए पुलिस के निशाने पर। बांग्लादेशियों को लेकर ममता बनर्जी का रुख सबको पता है। वो स्पष्ट कहती हैं कि CAA और NRC उनके यहाँ लागू नहीं होगा। NRC नहीं चलेगा, अगर नहीं वापस लो तो हम भी देखेगा किधर से आप करते हो। हम देखते हैं किसका साथ इतना जोर है, कितना का पास इतना जोर है, हम देखेंगे। ममता के चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जो अब तक जारी है। JNU के 31 वर्षीय छात्र शर्जील इमाम का वो जहरीला भाषण आपको याद होगा। 16 जनवरी 2020 को शर्जील ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहा था, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हों तो हम नॉर्थ ईस्ट को स्थायी रूप से काट कर अलग कर सकते हैं। ये मैं पहले भी शायद कर चुका हूं, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। स्थायी ना भी सही तो एक आध महीने के लिए तो काट ही सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कटकर अलग हो जाएं तभी ये हमारी बात सुनेंगे। शर्जील इमाम की इन बातों को वामपंथी पत्रिकाओं और लेखकों ने बचपना बताया और कहा कि इस 31 साल के बच्चे के खिलाफ बेवजह कार्रवाई हो रही है। शाहीन बाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने शर्जील को अपने अनेक आयोजकों में से एक बताया। प्रतिक्रिया बेहद सोची समझी और शर्जील का समर्थन करते हुए मीडिया पर उंगली उठाने वाली थी। इस बयान में करीने से सजाए गए शब्दों में सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया की दुहाई दी गई, लेकिन शर्जील के बयान की निंदा नहीं की गई। तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है। 21 जनवरी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया था, तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 साल तक मैंने इस मुल्क पर राज किया है। 800 साल तक मेरे बाप दादा ने इस मुल्क पर हुक्मरानी और जंगबाजी की है। मेरे पूर्वजों ने इस मुल्क को 4 मीनार दिया, कुतुब मीनार दी, मक्का मस्जिद दी, जामा मस्जिद दिया। तेरे बाप दादा ने क्या दिया? ईमान अगर सबसे ज्यादा देखना है, सब्र देखना है दुनिया में कहीं, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखना। 47 से बाद 2020 में ये सब्र है जो मुसलमान कभी कोशिश नहीं करते हिंदुस्तान नहीं पाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी भी देश को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने 21 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी के छात्रों को भड़काया। हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र देखिए। 1947 से 2020 तक कभी कोशिश नहीं की कि हिंदुस्तान टूटे, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौम हैं जो बर्बाद करने पर आए तो छोड़ेंगे नहीं किसी भी देश को, बर्बाद कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा। ये भी याद रखना। 15 फरवरी 2020 को वारिस पठान ने असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में कहा था,
आज़ादी लेनी पड़ेगी और जो चीज़ मांग कर नहीं मिलती उसे छीन कर लेना पड़ेगा। 15 करोड़ हैं पर 100 करोड़ पर भारी हैं, याद रख लेना। अभी तो शेरनियां बाहर निकली हैं तो तुम्हारी ये हालत है, अगर हम बाहर निकले तो क्या होगा? अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, अगर ऐसे नामों की फहरिस्त बनाएं तो बहुत लंबी होती जाएगी। सेकुलर मीडिया, कथित वामपंथी बुद्धिजीवी जिस तरह से अपना एजेंडा और नैरेटिव चलाते हैं, उसे देखते हुए देश में एनआरसी और सीएए को लागू किया जाना बेहद जरूरी है।